5 अभ्यास बता देते हैं। एक एक अभ्यास को ऐसे 1-1 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट करना है। संख्या की दृष्टि से 25 बार से लेकर 100 बार तक, समय की दृष्टि से 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। लंबे लंबे 5-5 10-10 योगाभ्यासों का एक हमने अभ्यास क्रम तय किया हुआ है। तो आजकल की बाजारू भाषा में पैकेज बोलते हैं। मोटापा के लिए, शरीर को नियंत्रित करने के लिए लंबे लंबे श्वास, ये 5 अभ्यास भी कोई नियमित कर ले, करना पूरा करेंगे, पूरा तो पाएंगे भी पूरा। सीधा सीधा हिसाब। दो मिनट लगते हैं। पहले मोटापा, मधुमेह, फिर मेरुदंड, फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, और फिर जो स्वस्थ हैं उनको तो 5 आसन ही पर्याप्त है। 100 बार हो जाता है 1 से 2 ही मिनट के अंदर। ऐसी भुजंगासन भी 100 बार हो जाता है। और 100 बार करने के लिए 50 बार ऐसे कर ले तो पूरा शरीर भी मजबूत और मोटापा भी दूर। और कोई अंडरवेट होगा तो उसका बढ़ जाएगा। वो योग तो दोनों काम एक साथ करता है। ओवरवेट को नॉर्मल वेट करता है, अंडरवेट को भी नॉर्मल वेट करता है। समत्वम योग उच्यते। कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस इनका अच्छा नहीं होता, वो भी अच्छा होता है। जो अंडरवेट है उनको हम 100 बार कहते हैं, ये तो सभी कर लो। 100 बार तो कर ही सकते हैं, फिर 200 बार कर ले। जो अंडरवेट होते हैं उनके लिए भी यही है, सेम। ज्यादा ही ताकत है तो पीछे से उठा के कर ले ऐसे, और थोड़े कमजोर से हैं तो पीछे से पढ़ के कर ले। जैसे भी करना है, लटकते पटकते करना है, दोनों हथौड़ी के नीचे। फिर 50 बार ये कर ले। जो अंडरवेट है वे सब शतावर चूर्ण खाए। शतावर, जिनको अनुकूलता पड़े, अश्वगंधा सभी ले सकते हैं, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल की कोई बात नहीं। और अश्वगंधा, शतावर, सफेद मछली। एक शब्द बोला जाता है आजकल, स्टेमिना बहुत कम है, तो योग से स्टेमिना भी बढ़ेगा। ऐसे ये भी ऐसे 50 बार 100 बार लंबे लंबे श्वास। ऊपर जाते हैं तो देखो कोहनी ऐसे पूरी सीधी होनी चाहिए, फिर नीचे आते हैं तो नीचे ऐसे। जल्दी में, जल्दबाजी में या तेजी में गति का अतिक्रमण में विधि का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। गति कितनी तेज हो जाए। जो अंडरवेट है उनको शतावर चूर्ण, सबके लिए अश्वगंधा,
लेडीज के लिए मैंने देखा केवल शतावर अनुकूल पड़ता है अकेला। जेंट्स में अश्वगंधा शतावर दोनों ले सकते हैं, बहुत ही कमजोर हैं तो सफेद मूसली भी ले सकते हैं, तो एकदम मुसड़ भर के हो जाएंगे। हाँ, लोक भाषा में बोला जाता है एकदम भाई मुसड़ भर के हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लंबे लंबे श्वास। और दूध में आम ले ले, खजूर ले ले, दूध के साथ खजूर। वैसे तो दूध ही जम करके पिए, 500 बार ये करें ऐसे, 500 बार, और फिर 2 किलो दूध पी जाए, फिर देखो वेट नहीं बढ़े तो। लेकिन लोग कहते हैं स्वामी जी 5 किलो दूध पीने वाला तरीका बता दो। मैंने कहा 5000 बार कर सूर्य नमस्कार, 5000 बार दंड बैठक लगा, 5 किलो दूध पिएगा और जितना चाहे उतना बल बढ़ा ले। हमारे पास ज्ञान बढ़ाने का भी तरीका है, अष्टाध्यायी याद करो, भगवत गीता याद करो, ज्ञान बढ़ जाएगा, मेमोरी शार्प हो जाएगी। देखो बस सब कुछ ज्ञान बढ़ाने का, बल बढ़ाने का तरीका तो करो। कुछ सब ऐसे पड़े पड़े ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। कितनी बार? 500 बार से शुरू करके 1 महीने में 500 बार का अभ्यास हो जाता है। रोज 50-50 बढ़ाओ, कितना होता है? कुछ नहीं होता है साहब, 25-25 का एक राउंड करना पड़ता है। और कितनी देर लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर एक बार थोड़ा आराम कर लियो ऐसे, थोड़ा सा आराम। कितनी देर? 5-7 श्वास, 5 श्वास लिए, फिर 25 बार, 1 2 3 4। फिर 25 बार हो गया, फिर आराम कर लिया। पांच 7 बार 10 बार लंबा श्वास लिया, फिर तीसरी बार कर लिया। कुछ सोच रही है 100 बार कैसे होगा? देखो 75 बार तो हो गया, और अब फिर चौथा राउंड चलेगा, थोड़ा फिर आराम करो। ऐसे हाथ ऐसे अंदर, बाहर की तरफ पंजे, अंदर की तरफ एड़ियां, पूरे ऐसे फ्लैट हो जाते हैं। किसी को ऐसे लेट के आराम मिलता हो तो ऐसे लेट के कर ले, ऐसे लेट के मिलता हो तो ऐसे कर ले। 5 7 10 सामान्य श्वास लिए, और ऐसे कितनी राउंड करना? 100 राउंड में कितना हो जाएगा भाई? 100 राउंड में, एक राउंड में 25, तो 100 राउंड में है? एक में 25, और उसके आगे 2, कितनी? 25 के आगे 2 ही तो बिंदी लगी, 2500 हो गया। 100 राउंड करने में कितनी देर लगेंगे? एक राउंड करने में 25 सेकंड लगते हैं, गिन के कर लो।
ज़्यादा नहीं लगते, मैं गिन के बताता हूँ। देखो 25 राउंड होंगे, 25 राउंड में कितना समय लगता है उसको फिर कर लेंगे। पच्चीस हो गए। 25 करने में अधिकतम आधा मिनट लगता है। अधिकतम कितना? बहुत धीरे धीरे करेगा। माने आधा मिनट आराम, आधा मिनट काम, तब भी 1 मिनट लगा। तो 100 बार करने में कितना लगा? 100 मिनट। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा चले, 2 घंटा। अब 2 घंटा तो लगाना ही पड़ेगा ना जब पहलवान बनना है तो 2 घंटे में 2500 बार हो जाएगा भुजंगासन। ऐसे तो मैंने इसलिए बताया, कुछ लोग परेशान रहते हैं, स्वामी जी आप तो बोलते हो 100 बार करो। 100 बार कैसे? 100 बार में ऐसे 100 बार ऐसे बोलते जोर से, 100 बार स्वामी जी। अरे तुमको तो अभी 2500 बार करने का तरीका बता दिया, और 2500 बार करने में 2 घंटे लगेंगे। 2500 बार करने में 2 घंटे। करना पड़ेगा, लेकिन देव मेधा, देव व्रता और देव कीर्ति को लेकर के आओ, उठा करके तीनों को ना। वो दूसरी एक और है ना, क्या नाम? देव नहीं, देव जिसका सरोज नाम था पहले ना, वो दूसरी क्या नाम था उसका? दोनों बहनें ना, देव, हाँ देव पुण्य, हाँ वो आज उसमें गई, उसको लाओ। देव मेधा और देव कीर्ति आती नहीं। बोले अब देखो, ये बच्चों की तरह निकाल करके किसी को ज्यादा कम करना है तो पीछे से भी, किसी के तो 2-2 किलो लटक जाता है नीचे, 5-5 किलो। फिर ना वो आजकल ऐसे पहनते हैं जैसे मैंने पहन रखी है ना, ऐसी पैंट पहनते हैं, वो यहां से ढक के, फिर वो यहाँ से ऐसे खींचनी पड़ती है, फिर यहाँ से वो लड़ी सी बांधते हैं, क्योंकि वो जो है सीधे लेटो, इतना नीचे पेट लटक जाता है। 100 बार ऐसे कर ले, 100 बार। तो ये सुंदर बनने का तरीका भी बता रहा हूं, स्वस्थ भी बनना है, सुंदर भी बनना है, नहीं तो पेट बढ़ जाता है ना। बेडौल, बेसुरे, बेसुध, ऐसे बदसूरत, खूबसूरत होकर के सौंदर्य कुछ संसार के आकर्षण के लिए नहीं है। हमारा सौंदर्य भी भगवान के लिए, हमारा सुख भी, हमारी समृद्धि भी, हमारा ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ भगवान के लिए हो। 100 बार ऐसे 100 बार करना, 25-25 बार करके, 25-25 बार करके। तो जिनको बहुत सुंदर पेट चाहिए, बहुत सुंदर पीठ चाहिए, तो पेट दोनों इससे अच्छे हो जाते हैं, दोनों ऐसे। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन। अभी तो मुझे मोटापा के बाद मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए भी बताना है, फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के लिए भी, और फिर जवानों के लिए तो 5 आसन बताते ही हैं। गोल गोल घुमा लो, चलो पादवृत्तासन। तो एक अभ्यास को 100 बार से लेकर के 500 और 5000 बार तक, सुबह शाम दोनों टाइम करें, तो फिर देखो क्या नहीं होता है। जो कुछ करना है उसके लिए एक तरीका है, ठीक तरीके का आश्रय है। बड़ा आश्रय बनाए, पूरी गोलाई में घुमाए, बड़ा शून्य, बड़ा शून्य बनाया, पूरी गोलाई में घुमाया, एक पैर से या दोनों पैरों से, ऐसे नियम से करना पड़ता है, लगन से करना पड़ता है।
ऐसे नहीं, एक बार किया और पीछे छोड़ दिया ना। जो करना है उसको अखंड व्रत। बड़ा समय पूरी गोलाई में घुमा दिया, लंबा लंबा श्वास और नियमित रूप से ऐसे करना। बड़ा बड़ा शून्य बनाना, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से करना। 25-25 बार का एक एक राउंड किसी भी अभ्यास के लिए ये तरीका होता है। 100 बार करें, चाहे 500 बार करें, चाहे 5000 बार करें, ऐसे ही करते हैं। और ये ऑफिशियल तरीका है, पूरे वर्ल्ड वाइड जो रिकॉर्ड भी बनते हैं ना, उसमें भी कि इसने 5000 पुशअप लगाए तो 25-25 का एक एक राउंड होता है। ऐसे 25-25 का राउंड कर लिया और 3-4 घंटे लगे रहते हैं, बढ़ा देते 5-5, 10-10 हजार का रिकॉर्ड। 5-5, 10-10 हजार दंड बैठक लगाने से क्या बनेंगे? पहलवान, बलवान। और 5-5, 10-10 हजार सूत्र मंत्र याद कर लिए तो क्या बन जाएंगे? विद्वान। बस ये तो बहुत अच्छा तरीका है। किसी भी विषय में, मैथ हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, चलो व्याकरण हो, दर्शन शास्त्र हो, किसी भी विषय का विद्वान बनना है तो 25-25 सूत्र याद किए और शाम तक बच्चे सुनाते रहे। 25-25 धातु सुनाते रहे, 25-25 धातु याद की। 4-5 घंटे में तो धातु पाठ याद कर लिया। या 7 घंटे में रिकॉर्ड बनाया तो देवप्रयाग ने बच्चों ने कहा कि हम तो 5 ही घंटे में कर देते हैं कार्यक्रम। 5 घंटे में कर दिया। 5 घंटे में पूरा धातु पाठ। पूरी गुरुकुलीय व्यवस्था में पहली बार यह हुआ कि किसी ने 5 घंटे में धातु पाठ याद कर लिया हो। इसका तरीका हमने बताया, 25-25 करके करो। फिर कहते हैं जी ये पूरा याद तो नहीं रहता। फिर अरे याद भी रह जाएगा। 25-25 बार करने से और 5000 बार करने से एक दिन में पहलवान थोड़ी बनेगा। 2-4 महीने उसकी आवृत्ति करते रहो, तो 2-4 महीने आवृत्ति करेंगे तो फिर वो पूरा भी स्मरण रह जाएगा। ऐसे ये पहलवान विद्वान बनने का तरीका है। धनवान कैसे बना जाता है? एक एक क्षण अपनी वृद्धि करते रहो। इसलिए स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, जिसने क्षण को पहचान लिया वो विद्वान हो गया, और जिसने कण को पहचान लिया, कण कण करके उसने समृद्धि जुटा ली, वो धनवान हो गया। एक एक क्षण जागरूक रह करके, होशपूर्ण रह करके चलो। ये तो मोटापा के लिए हुआ। अब मधुमेह के लिए बैठ जाओ, बाएं करवट लेकर के, और बाएं करवट लेकर के। मैं ये एक ही बात छोटी सी कह रहा हूं, खाली एक कोई भी सत्य समझ में आ गया ना, फिर इधर उधर नहीं देखना। हमने तो बचपन से ऐसा ही किया। एक बार सुना अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से कि भाई नाराज नहीं होना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। उसके बाद से हमने लगभग 45 साल हो गए रूठना बंद कर दिया। और यहां कुछ रूठे ही बैठे रहते हैं। बताओ, बड़े होकर के भी रूठते रहते हैं। और रूठा रूठी उसमें चेला भी रूठ रहा है, गुरु भी रूठ रहे हैं, माँ बाप रूठ रहे हैं, बच्चे रूठ रहे हैं। रूठा रूठी पता नहीं क्या चलता रहता। एक बार समझ लिया भाई रूठना नहीं। चलो अब मोटापा के बाद मधुमेह के लिए 5 बता रहे, 10-10 बताते हैं, आज 5-5 से कर रहेगा। एक बात बार समझ में आ गई कि भाई 5 मिनट तक मंडूक आसन करने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। और 5-5 बार करके आधा घंटा श्वास बाहर छोड़ के मैं एक ही दिन जो बताता हूं उसको यदि सारी दुनिया एक बार की बताई हुई बात मान लेना तो मैं सारी दुनिया को रोग मुक्त कर सकता हूं। बताओ, एक राजनीतिक नारा पिछले दिनों बड़ा प्रसिद्ध हुआ, बोले योगी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे लोगों ने जिसके जो चेले थे उन्होंने
पहले मोदी है तो मैं से मोदी और मैं से मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बनाते हैं बैठे बैठे ना। ये नारे बड़े जबरदस्त होते हैं, ऐसे नहीं है ये भी एक स्किल है। तो हमने कहा भाई इसमें तो राजनीति तो है ही। अब राजनीति में भी बहुत राज होता है, ऐसी छोटी बात थोड़ी होती है। सारी दुनिया जिस राजनीति से चल रही है वो ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ी, और सबको समझ में ही नहीं आती। 99% तो राजनीति के नाम पर वही बड़बड़ करते रहते हैं। राजनीति जिनको समझ में आती है वो बहुत, जैसे भी हो उसका जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो उसमें पोलराइजेशन ध्रुवीकरण की नीति होती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुमत के आधार पर राजनीति होती है। सभी लोग कभी किसी राजनेता के साथ नहीं आते। मंडू का असर जो कम से कम 50% से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ ले वो देश नहीं दुनिया में राज कर सकता है, और उसके मंत्र हमको पता है, लेकिन हमको राज नहीं करना। तो बोले समझिए मंत्र हमको ही बता दो, हम ही कर लेते हैं। चल तुमको बता दो जिसको करना होगा। मंडू का आसन दो तरह से, योग से सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ क्या क्या जो मैं बताता हूं उसको इतना लॉजिकली, इतना साइंटिफिकली, इतना प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर बताता हूं कि भाई देखो, एक दिन में ही तुम मधुमेह से, मोटापा से एक ही दिन में मुक्त होना शुरू हो जाते हो। थोड़ा समय तो लगेगा भाई, एक एक दिन में 1-1 किलो 2-2 किलो भी घटाया, आधा किलो से 2 किलो का एवरेज आता है, ये मैंने करके दिखा दिया है। तो एक ही दिन से मोटापा मुक्त होना शुरू, और पूरी दुनिया को मोटापा मुक्त, पूरी दुनिया को अब ये मधुमेह के लिए करा रहा हूं, मधुमेह मुक्त दुनिया। फिर मेरुदंड के रोगों से मुक्त, फिर उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए बचाएंगे, उच्च रक्तचाप हृदय रोग मुक्त दुनिया, कैंसर मुक्त दुनिया। कितने बड़े आंदोलन है, अभियान है। एक शब्द में बोले तो रोग मुक्त दुनिया। रोग मुक्त व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, बड़े शब्दों में बोले। व्यसन मुक्त दुनिया, कितना बड़ा अभियान है, आंदोलन है। एक छोटे छोटे कैंपेन के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल गेट्स ने दोनों हाथ घुटनों के ऊपर एक एक बार बता रहे, अभी 1-1 मिनट एक एक अभ्यास, 5-5 मिनट। मंडू का आसन के बाद वक्रासन। बिल गेट्स ने लाखों करोड़ रुपए खाली HIV के लिए दे दिए कि भाई HIV से बहुत लोग बेमौत मर रहे हैं, तड़फ तड़फ के मर रहे हैं। ठीक है, गलतियां तो कर रहे हैं, लेकिन गलतियां तो बहुत तरह से करते ही हैं लोग। तो उसने लाखों करोड़ रुपए दे दिए। किस बात के लिए? बोला HIV से फ्री होना चाहिए वर्ल्ड। बहुत दर्दनाक मौतें होती है इसमें, जवान बेटे बेटियां मर जाते हैं तड़फ तड़फ के, गलतियां करते हैं, ठीक है, लेकिन बोले लेकिन रास्ता नहीं मिला। जो योग करेगा पहली बात तो उसको HIV होगा नहीं, और वो अमर्यादित यौन संबंध करेगा ही नहीं, तो पूरी दुनिया HIV से मुक्त हो जाएगी। अब देखो, वायरल डिजीज, हेपेटाइटिस, TB, कोरोना, 2 तरह के रोग हैं। एक है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये दो तरह की बीमारियों का एक पूरा वो है, चक्रव्यूह है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक तरफ से आराम से। और कितनी देर करना है एक अभ्यास? 1 मिनट। और एक अभ्यास का, एक आसन का समय 1 से 5 मिनट पूरा लाभ पाने के लिए। तो जिनको डायबिटीज है उनको 5-5 मिनट करना है। 2-2.5 मिनट करके एक बार कर लिया, 2-2.5 मिनट करके दूसरी बार कर लिया, तो हो जाएगा 4-5 मिनट। और कुछ अभ्यास 1 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाते, जैसे अभी करवाएंगे उत्तान पादासन, तो उसको 1.5, 2 मिनट करके 3 बार करना, हो जाएगा 5 मिनट। 1-1 मिनट करके भी 5 बार करने, तो हो जाएगा 5 मिनट। 5-5 मिनट एक आसन, 5 आसन 25 मिनट, और 15-20 मिनट कपालभाति, 10-1 मिनट अनुलोम विलोम। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस खत्म। सारी दुनिया की सरकारें, सारी दुनिया की मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लाखों करोड़ का बजट लगा रहे हैं। इसके लिए मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नॉट क्योर करने के लिए। ऐसे कम से कम 5 अभ्यास बता रहे हैं।
कम से कम 5। पूरी दुनिया को हम कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और नॉट ओनली फिजिकल के साथ मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत तरह की मेंटल डिजीज है। फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स से मुक्त कर सकते हैं पूरी दुनिया को। 2 अभ्यास बैठ करके, अब 3 अभ्यास लेट करके सब कर सकते हैं। इजी अभ्यास है, पवन मुक्तासन। कितना बड़ा काम योग से हो सकता है। कुछ कहते हैं ना योग से क्या होगा, योग से क्या हो सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा। अब एक योग का, इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरे 1 साल तक इसके ऊपर बोल सकता हूं, भाषण दे सकता हूं, 1 लाख घंटे तक। वैसे कई लाख घंटे बोल चुका हूं इस बारे में। क्या हो सकता है? पूरी दुनिया रोग मुक्त, बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, हर एज ग्रुप की अलग प्रॉब्लम्स हैं और अलग अलग रोग, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस। अब जैसे शुगर के कारण से किडनी फेल हो रही है, अब कहते हैं हर जिले में एक कम से कम डायलिसिस सेंटर होना चाहिए। अभी मैं पिछले दिनों हरिद्वार गया तो रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी मिले, मेरे से बोले स्वामी जी अब यहाँ पर भी हमको डायलिसिस सेंटर बनाना पड़ेगा। लोग डायबिटीज के कारण से लोगों की किडनियाँ खराब हो रही हैं और लोग तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, कोई उनको आश्रय नहीं मिलता है। मैंने कहा लगाओ स्वामी जी, कोई बात नहीं, 1 मिनट तक ऐसे करना। लेकिन डायबिटीज के कारण से किडनी फेलियर हो रहा, हार्ट फेलियर, आंखों की समस्या, एक बार में 10,000 का इंजेक्शन लगता है आंखों के लिए, यह हालत हो जाती है। 10,000 का इंजेक्शन, बताओ। 1 महीने में 3 लाख रुपए खाली आंख को ठीक रखने के लिए। ऐसे ऐसे लूट मची हुई है। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, 1 मिनट तक करना है। पूरी दुनिया को डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से, गैंग्रीन, वीकनेस, क्या क्या नहीं होता, न्यूरो प्रॉब्लम्स, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, लो इम्यूनिटी और साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। डायबिटीज के कारण से अंदर से आदमी खोखला हो जाता है। डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा की कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, और चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उन सबको योग से हम ठीक कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, 99% लोगों को डिफरेंट प्रकार का स्ट्रेस है। फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, पॉलिटिक्स में स्ट्रेस है, रिलीजन्स में स्ट्रेस है, अलग अलग प्रकार का स्ट्रेस, एजुकेशन में अलग स्ट्रेस है, इंडस्ट्री में अलग स्ट्रेस है, एग्रीकल्चर में, ओहो उत्तान पादासन। कुछ ने तो पैर टिका दिया अभी से। 1 मिनट तक मैं बोलते बोलते भी नहीं टिका रहा हूं और तुमने पहले ही धराशायी हो गए। नीचे आओ, अब 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। फिर नौकासन, 5 आसन करने। तो नौकासन जो भारी भरकम है वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे, वो इतना ही कर पाएंगे, वो इतना ही कर। जो थोड़ा कर सकते हैं वो इतना ही करें। इतने करने से ही पेन के हाथ पर दबाव पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उठाने से। 4-4 इंच उठा लिया दोनों तरफ से। और जो स्वस्थ हैं वे 1-1 फीट उठा लिया ऐसे 30-30 डिग्री प्रेस और बैलेंस बना के रखें एकदम। 1 मिनट से पहले नीचे ले। पूरी दुनिया को रोग मुक्त, नशा मुक्त, व्यसन मुक्त, और इससे भी बड़ी बात हिंसा मुक्त, वायलेंस, क्रुएल्टी, वार। कितनी हिंसा हो रही है पूरी दुनिया में, और योग से मुक्त हो सकती है पूरी दुनिया। युद्धों से, हिंसा से, क्रूरता से, बर्बरता से, बहसीपने से। कितनी बड़ी बात है। ये जो यम नियमों के विपरीत आचरण देख रहे हैं, अहिंसा, सत्य से, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, संतोष, तपस्या, पुण्यधानादि, इनके विपरीत जो आचरण हम देख रहे हैं, 1 मिनट तक ऐसे ठहरना है। 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना। रिलैक्स। अब देखो, करना तो पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं करना ना पड़े हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होगा।
कहीं नहीं होगा। 5 अभ्यास हो गए। अब मेरुदंड के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। 2 सीधे लेट के, 2 उल्टे लेट के, 1 बैठ के। चलो मरकट आसन से शुरू कार्यक्रम, जहां वहीं से शुरू हो जाती है। फिल्मी डायलॉग है ना, बोले जहां से हम चलते वहीं से दुनिया शुरू होती है। वो तो सबका डायलॉग ही डायलॉग है। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन। आराम से किया, एक ही बार में कमर एकदम सेट। सर्वाइकल स्प्लाइटिस, स्लिप डिस्क, एक एक बीमारी के लिए एक एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है। पूरी दुनिया की प्रतिभाएं, सबसे ज्यादा दुनिया की प्रतिभाएं किन कामों में लगी है? दवा बनाने में। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन पूरी दुनिया के किस में लगे? दवा बनाने में और हथियार बनाने में। दोनों का ही काम तमाम। न दवा की जरूरत, न हथियार की जरूरत। योग करने से ना कोई बीमार होगा, ना कोई किसी पर वार प्रत्यावार करेगा, घात प्रत्याघात करेगा। एक तरफ ऐसे आधा मिनट किया, दूसरी तरफ आधा मिनट ऐसे मरकट आसन। मैं कह रहा हूं ये छोटी बातें नहीं है। इसी के लिए मैं लाखों लोगों की फौज तैयार करना चाहता हूं। लाखों लोग ऐसे योद्धा तैयार करना चाहता हूं, योगी योद्धा, कि सारी दुनिया को इस बात के लिए कन्विंस करें। बुरी बुरी बातों के लिए लोगों को कन्विंस कर लिया। बुरी चीजों में दरअसल चारवाक कहता था मुझे कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। बोले जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण के करके घी पियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुंडागमनम कृता। बुरी चीजों का प्रचार करना ही नहीं पड़ता। लोग ढूंढ ढूंढ करके उनके ऐसे आदी हो जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। कहते नहीं असुर लोग बड़े आसुरी प्रवृत्तियां ऐसी हैं। गिरने के लिए कोई ताकत थोड़ी लगानी पड़ती है, अपने आप ही गिर जाता है। पानी ऊपर से नीचे ढलान की तरफ अपने आप आता है, पेड़ से पत्ता गिरा नीचे अपने आप आता है। तो ऊंचा उठाने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। तो पतित हुआ जा रहा है जमाना, युग। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभाएं दवा और हथियार बनाने में। योग करेंगे ना दवाओं की जरूरत पड़ेगी, ना हथियारों की जरूरत पड़ेगी। फिर सामान्य रूप से आवश्यकता पड़ेगी तो प्रकृति ने सहज व्यवस्था कर रखी है, उसके लिए लूट खसोट की जरूरत नहीं है। जैसे जीव जंतु हैं, कोई हथियार थोड़ी बनाते हैं, इनका प्रोटेक्शन हो ही रहा है ना। हाथियों का, शेरों का, सबका प्रोटेक्शन है। उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ भगवान ने पैदा कर रखा है। तो मनुष्य अपना प्रोटेक्शन इतना तो कर ही लेगा ना। कोई यदि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करेगा, उसके लिए कुछ कानून भी बना लेगा, सारी चीजें कर लेगा। दवाओं की और हथियारों की जरूरत ही नहीं है पूरी दुनिया को। सामान्य रूप से जितना आवश्यक है जीवन निर्वहन के लिए, मेडिसिन्स और वेपन्स, वो भगवान ने ऑटोमेटिकली दिया। हाथ पैर कितने बढ़िया हथियार दे रखे हैं, जिसको चाहो जितना ठोक लो। यदि कोई अपने को ठोके तो इतना मजबूत बना लो योग से, बस इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये जीव जंतु तो पत्थर और लाठी भी नहीं उठा सकते, कोई कितना ही मजबूत हो। आज तक किसी भी जीव ने किसी को पत्थर उठा करके नहीं मारा है। बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि भाटा उठा के मारा जाता है, नहीं तो सिर फोड़ दे बंदर से लेकर के, और जिसको हम समझदार कोई भी जीव कहते हैं, कोई भी, दाएं पैर को उठाओ बाएं तरफ लेकर के जाओ। ये डार्विन के सिद्धांत में हमने भी देखा है, पूरी दुनिया घूमी, उनके बड़े बड़े नॉलेज पार्क बने हुए हैं। आदमी का विकास क्रम क्या है, तो बोले चंपो जी से आदमी बना है। अब ये हमारे चंपो जी, वो अभी तक आदमी नहीं बन पाया, ऐसे घूम रहे जंगलों में। क्या चंपो होता है, चंपा होता है, चंपू होता है? चिंपा जी, चिंपे जी, जो भी होता है। कोई पत्थर नहीं उठा सकता, कोई लठ उठा करके नहीं मार सकता। नहीं तो ये जंगल में कट मरे सारे के सारे, एक दूसरे को मार डाले। तो सुनो, दवा मुक्त, हथियार मुक्त दुनिया, व्यभिचार मुक्त दुनिया, दुराचार भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया। जो योग करेगा वो हिंसा
नहीं कर सकता। वो झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, अशिष्टता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता में नहीं जी सकता। योग के तो मूल सिद्धांत ही है। अब देखो पूरी दुनिया में बोलो कौन सा धर्म अच्छा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम और पता नहीं क्या ईसाइयत, क्या अच्छा? मरकटासन के बाद अगला कमर के लिए बहुत अच्छा है अर्ध पवन मुक्तासन, ये जबरदस्त है। तो योग धर्म सबसे अच्छा। अब मैं आपको एक बात कहता हूं, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। धर्म की दुनिया में सबसे ज्यादा दो चीजों का पागलपन है, एक धर्म का पागलपन और दूसरा राजनीति का पागलपन। फिर इसके पीछे अर्थ और काम के पीछे सारी दुनिया पागल होके भाग रही। वो इसके लेकिन उसकी नियामक सत्ताएं दो ही है, धर्म और राजनीति। इसलिए धर्म सत्ता, राजनीति सत्ता, ये पूरी दुनिया को ड्राइव करती है। जितने भी दुनिया में अब तक जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उसका कारण या तो धर्म रहा है या राजनीति रही है। तो बोले कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ? इस धर्मों के नाम पर भी बहुत बकवास चलती है और सभी जितने भी दुनिया में मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब, धर्म, जो भी जो संज्ञा दी जाती है इसके नाम पर बहुत तरह के बकवास, अच्छी और बुरी बातें सब मिलती है। चलो अब उल्टे लेट जाओ। दो अभ्यास, सीधे लेट के कमर के लिए, दो उल्टे लेट के भुजंगासन। मैं कहता हूं अंततः सारी दुनिया को योग धर्म पर आना पड़ेगा, बहुत इसमें। और सब क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि जैन धर्म में, बुद्ध धर्म में इन 10 तत्वों की स्वीकार्यता है। जैन और बौद्ध धर्म में यम नियमों की स्वीकार्यता है। इस्लाम और ईसाइयत को भी मानना ही पड़ता है। सिख धर्म में भी यही है, सनातन धर्म में भी यही है। ये मानव धर्म है, ये मौलिक धर्म है। ये मोरल वैल्यूज को तो सारी दुनिया ही मानती है ना। तो सारी दुनिया को अंततः अध्यात्म धर्म पर, योग धर्म पर आना पड़ेगा। चाहे इसको मानव धर्म बोलो, इसको मौलिक धर्म बोलो, मोरल वैल्यूज बोलो इसको। इन ह्यूमन वैल्यूज पर, इन मोरल वैल्यूज पर सारी दुनिया को आना पड़ेगा। ऐसा आराम आराम से करते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, आधा आधा एक एक मिनट, तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। तो मेरुदंड के लिए बताए, अभी जो बताए मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मधुमेह वाले से पेट भी अच्छा हो जाता है। फिर ये मेरुदंड के लिए चल रहे हैं। फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग के लिए बताइए। जवानों के लिए 5 अभ्यास तो रोज करवाते ही करवाते हैं। भुजंगासन के कम से कम 3 अभ्यास करने चाहिए। भुजंगासन का पहला अभ्यास साइड में हाथ, और दूसरा अभ्यास दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर नीचे, दोनों हथौड़े के नीचे ऐसे। तो मैं कह रहा था पूरी दुनिया के स्वास्थ्य का, अब देखो अब बड़ी बात कह रहा हूं, एक एक बड़ा दर्शन। द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स, सभी दुनिया के सभी जीवों की, सभी आत्माओं की, सब मनुष्यों की, किसी भी देश काल परिस्थिति में पैदा हुए हों, किसी भी जाति मजहब में पैदा हुए, सबकी मूल मांग क्या है? सबकी मूल मांग है, सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब समृद्धि पाना चाहते हैं, जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह पाना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण तृप्ति पाना चाहते हैं, पूर्ण संतुष्टि पाना चाहते हैं। ये अलग अलग स्थितियों में ये अनुभूतियां होती हैं। गरीब को तो रोजी रोटी दिखती है, कुछ कहते स्वामी जी ये खाली इसकी 9 मूलभूत समस्याएं मूलभूत वो माने गए हैं आवश्यकताएं व्यक्ति की। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो मूलभूत जो मांगे हैं ये राजनीति के आधार पर तय की गई कि आदमी जीना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? तो खाने के लिए रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान, इसके ऊपर राजनीति चली हिंदुस्तान की 100 साल तक और अभी भी चल रही है। रोटी, कपड़ा, मकान। फिर बोले भाई इधर उधर जाना पड़ेगा तो क्या चाहिए? बोले थोड़ा फिर उसके लिए बिजली, पानी, सड़क की भी व्यवस्था हो जाए। फिर बोले अच्छा जीवन जीना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा भी चाहिए। इसी के ऊपर पूरी राजनीति है। 9 शब्दों में पूरी राजनीति का पूरा चक्र भी घूमता रहता है। तो भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, फिर एक भुजंगासन,
कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा की पैर की। ऐसे भुजंगासन। तो 5 आसन कर लें कमर दर्द के लिए। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, जिनको कमर में दर्द है सिर नहीं उठाना चाहिए। इससे ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज हो जाती है। फिर शलभासन। एक एक पैर को पीछे से उठाया, नीचे लेके आ गया, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस मिल जाता है। तो मैं दूसरे शब्दों में योग के सत्य को कह रहा हूं। एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति। सारी दुनिया के लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। योग करने वाला, कर्म योग करने वाला व्यक्ति इतना स्वस्थ, इतना स्वावलंबी, इतना आत्मनिर्भर, इतना स्वाभिमानी होता है कि फिर उसके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या नहीं रहती। यही मुक्ति है। बाएं करवट लेके बैठ गए और उष्ट्रासन कर लिया। उष्ट्रासन। जिनको कमर में दर्द होता है, बाहर की तरफ अंगुलियां, अंदर की तरफ अंगूठा, उनको ऐसे बैठ करके उष्ट्रासन करना चाहिए। आराम से जितना कर पाएंगे, कुछ इतना कर पाएंगे, कुछ इतना। आराम आराम से करना चाहिए। ये तो रोगों के हिसाब से करा दिया। अब जो निरोगी हैं वे 5 आसन कर लें। बच्चे हैं, जवान हैं, शीर्षासन 1-1 मिनट कर लें। योग में शांति भी है, क्रांति भी है। योग में श्रम भी है, विश्राम भी है, प्रार्थना भी है, पुरुषार्थ भी है, प्रवृत्ति भी है, निवृत्ति भी है, अभ्युदय भी है, निश्रेयस। इसमें अपरा विद्या भी है, परा विद्या भी है। इसमें आदमी का विकास भी है और आदमी के द्वारा भी विकास है। आदमी इतना सृजनशील बन जाता है योग करने से। वो अपना भी विकास करता है और सबका विकास करता है। इसी को कहते हैं भीतर बाहर का विकास, बहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। इसी के ऊपर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। विकास में विनाश ना हो। सर्वांगासन 1-1 मिनट रोज कर लेना चाहिए नियम से जवानों को। बहुत जरूरी है, तो जिंदगी में कोई समस्या आएगी नहीं। सर्वांगासन और शीर्षासन। सर्वांगासन के, अब शीर्षासन के बाद सर्वांगासन कर लेते हैं। भैया फोड़ने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? लाइट बंद ही नहीं करते। सूरज उग गया, सारे काम हो गए, मेरी आंखें फोड़ डाली उन्होंने। 25 सालों में 20-20 लाइट जला के रखी है मेरी आंखों के सामने। 25 साल तक पाप लगेगा। हाँ, और फिर भी सुधरते नहीं। तेज हवाओं में पंखा चलाए जा रहे हैं। मैं ध्यान कर रहा हूं और चारों तरफ से पंखा चलाए जा रहे हैं। गुरुजी की कुकड़ी बांधनी है। ऐसे मूर्ख शिष्य भगवान सबको दे, जिससे गुरुओं की परीक्षा होती रहे। चलो ऐसे सर्वांगासन, हलासन, हलासन भी कर लेते, कर लो। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, फिर पश्चिमोत्तानासन। जितना जिससे बन पाए ऐसे।
मंदिरों के पुजारियों का पता है कैसा हाल रहता है? जैसे मेरे साथ रहने वाले इन आस्था वालों का और लाइट वालों का, साउंड वालों का और पंखे वालों का, बिजली वालों का, सबका हाल रहता है। सुबह भयंकर तेज वर्षात हो रही और पास पास में लाके पंखा चला रहे कि अभी इतनी देर से भयंकर लाइट जला रखी है, 1 घंटा होगा सूर्य उदय हुए, अभी भी बंद नहीं कर रहे, शायद वो लाइट वाला होगा ही नहीं। ऐसे ही देश का हालत है। और मेरे साथ यहाँ 1-2 लड़के हैं, आस्था के ऊपर ही काम करते हैं, मेटे मोटे पेट लेके घूमते रहते हैं। मैंने सारी दुनिया का पेट छोटा कर लिया, तू कर ले। ये हालात है इस दुनिया के। इसलिए क्या करना पड़ता है? इसलिए महापुरुषों को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है कि भाई लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। मैं कह रहा था कि जब स्वामी रामदेव को सब पता है कि भाई सारी दुनिया रोग मुक्त हो सकती है, नशा मुक्त हो सकती है, हिंसा मुक्त हो सकती है, युद्धों से मुक्त हो सकती है, सब प्रकार के दुख दरिद्रता से मुक्त होती है, तो होती क्यों नहीं? मानते तो नहीं ना लोग, मान के नहीं देते। जैसे मैं कहा मेरे साथ रहने वाले ही मेरी बात नहीं मानते, सारी दुनिया के सामने लाइव बोल रहा हूं, मेरे साथ रहने वाले ही मेरी बात नहीं मानते, तो फिर ये इसीलिए दुनिया में दुख है। कहते नहीं दिया तले अंधेरा। मेरे सामने बैठे रहते हैं मोटे मोटे पेट वाले, मेरी फोटो खींचते रहते हैं, उनकी कोई फोटो खींचता नहीं। फिर भी मैं सुधारता रहता हूं। अब आज के बाद फिर ये सुधर जाएंगे, फिर कहेंगे जी नहीं सुधरते तो फिर इनको दंड दो, इनको नौकरी से निकाल दो। फिर नौकरी से निकालने से क्या फायदा होगा? नौकरी निकालने से पेट थोड़ी निकल जाएगा। फिर कहेंगे स्वामी जी आप तो संत हो, संत परम हितकारी। फिर भजन सुनाते मेरे को, जगमही संत परम हितकारी। हे बाबा जी आप ऐसा मत करो, अरे हमने अपना धर्म नहीं पालन किया तो आप तो अपना धर्म मत छोड़ो। ये रोज सुनता हूं मैं, जिधर से जाओ उधर ही यही आवाज गूंजती है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे पूरा साधु बना के ही छोड़ोगे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। दुनिया आपको साधु बना देती है, योगी बना देती है, और फिर दुनिया भी बनेगी एक दिन, लगे रहो। मुझे अपने ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सबको प्यार से, दुत्कार से, दुलार से, डांट के, सब तरह से, अरे कर ले भाई, चल अजी होता है नहीं जी, अरे भाई धीरे धीरे कर, ऐसे कर, कमजोरी है जी, अरे धीरे कर अजी, मतलब होता ही नहीं। अरे क्यों नहीं होता? सांस चल रहे हैं ना? हाँ चल तो रहे जी। जब थोड़ी सी फूंक मार ले, अजी चक्कर आते हैं जी, अजी पेट दर्द हो जाता है जी, अजी पेट दुखती है जी, अजी स्वामी जी आपको क्या पता बीपी बढ़ जाता है कपालभाति करने से। अच्छा मुझे नहीं पता, तुझे पता है? हाँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम। ए भजन सुना? बताओ, भजन भी मुझे सुनाना पड़ेगा? संत परम हितकारी। ये बीपी के लिए योग बता रहा हूं, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, ये बीमारियां सारी दुनिया, जिसको देखो ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर, मोटापा, गैस, योग ही बचाएगा। संत अपनी करुणा से, सारे संसार के उपकार की भावना से सारे संसार में योग का, अध्यात्म का, धर्म का प्रचार करते हैं, सच्चे धर्म, योग धर्म का। सेवा
संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी। प्रभुपद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी। सबके भय भ्रम भ्रांतियां मिटानी पड़ती। जो मैं यहाँ डांटता रहता हूँ ना आप लोगों को, ये काम घरों में पत्नियां करती हैं। पति को डांटती हैं, पुचकारती हैं, प्यार से बताती हैं, बच्चों को कहती हैं उठ जा, योग कर ले, पापा जी करा रहे, उठ। करोड़ों करोड़ों माताओं बहनों ने ये सोता हुआ देश जगा दिया। अभिनंदन है भाई। हाँ, पतियों को उठाया, बच्चों को उठाया, सास ससुर के हाथ पैर जोड़ के, बाबूजी थोड़ा सा कर लो ना, देखो आपका बीपी रोज बढ़ा रहता है, शुगर रोज बढ़ी रहती है, आपको नींद नहीं आती है, आप कितने दुखी रहते हो, देखो बाबा जी बता रहे। अपने आप उसकी तो माने नहीं, तो मेरा नाम लेके देखो बाबा जी बता रहे, देखो आ गई टीवी पे, देखो बाबा जी देख रहे हैं आपको, कर लो बाबूजी, वो कर दो। और लाखों करोड़ों लोग ऐसे धीरे धीरे हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। देखो, जब ईसा मसीह ने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया था, तो मैंने सुना है 25-50 लोग उनके आस पड़ोस में रहा करते थे, तो थोड़े दिनों में उनको भी सूली पे चढ़ा दिया। मोहम्मद साहब ने भी जब कहते हैं इस्लाम का प्रचार शुरू किया था, तो ऐसे छोटे छोटे कबीले थे और फिर उनको और उनके पूरे खानदान को सबको खत्म कर दिया। महर्षि दयानंद ने वेदों का प्रचार शुरू किया, तो उनको भी ऐसा प्रसाद दिया। आदि शंकराचार्य जी के साथ भी यही कार्यक्रम हुआ, भगवान बुद्ध के साथ भी इनको जहर दिए गए, ज्यादातर प्लेटो को, अरस्तु को, सबको यही कार्यक्रम। जो जिस समय था बोले अच्छा तुम ज्यादा सुधारने की कोशिश कर रहे, लेकिन मेरे समय कम से कम इतना है, मुझे कोई जहर नहीं दे सकता और मुझे कोई फांसी पर नहीं लटका सकता। देखो कितना परिवर्तन आया। और वो महापुरुष 10 साल से ज्यादा कोई प्रचार नहीं कर पाया, 10-1 साल में, 10-20 साल में हो गया काम उनका। बहुत लंबे नहीं जिए थे भगवान बुद्ध, बहुत लंबे नहीं जिए थे महावीर, उनके दुश्मन बहुत थे। बड़े क्रांतिकारी महापुरुष थे सारे के सारे। चाहे सारे किसी भी धर्म देख लो, सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी को देख लो, हिंदू धर्म में चाहे स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद को देख लो, चाहे विवेकानंद जी को देख लो, चाहे प्रोफेट मोहम्मद साहब को देख लो, चाहे जहां जहां जिस कालखंड में आज से हजारों साल, 1500, 2500 साल पहले जो जो घटनाएं हुई, उनको हम पूरी तरह से तो नहीं देख सकते। लेकिन इस समय में ये आपको ये बात कह रहा हूं, ये उनके समय तो उनके 10, 20, 100, 200, 500, 1000 मानने वाले थे। मैं जिस समय जी रहा हूं, जिस योग की शिक्षा दीक्षा दे रहा हूं, इस समय मेरी बात को मानने वाले कम से कम 200-250 करोड़ तो कट्टर लोग तैयार हो गए, बोला करना है। और बाकी लोग जो नहीं भी मानते कहते हैं भाई योग तो अच्छी चीज है, स्वामी रामदेव से हमारा बैर विरोध हो सकता है, योग से नहीं। किस मुंह से कहें कि योग से विरोध है? किसी को बुरा तो होता नहीं योग करने से। नहीं तो ठीक बात, इसलिए मैं कह रहा हूं बाकी सब ठीक है, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, सबसे बड़ा है योग शास्त्र, जो जिस संदर्भ में कहा जाता है उसकी महिमा है। सारे शास्त्र, मैं तो योग शास्त्र वाला, व्याकरण शास्त्र वाला व्यक्ति हूं, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र वाला व्यक्ति हूं। मैं कह रहा हूं कि योग शास्त्र, योग धर्म, ये अध्यात्म धर्म, इसी में मानव धर्म, मौलिक धर्म सब कुछ है इसमें। ये सबसे बड़ा
एक दिन 25, 50, 100 साल लगे, सारी दुनिया में सारे ये मजहबी जो जितने भी चीजें हैं ना, मजहबों के नाम पर भय भ्रांतियां, सब ये सब खत्म हो जाएगी। मजहबों के नाम पर जो तुम ये धर्म अपना लो, ये धर्म अपना लो, धर्मांतरण, फलाना अंतरण, क्या ये सब अब लोगों के समझ में आ रहा है। योग करो और आनंद से रहो। बहुत भयंकर भयंकर चीजें हैं धर्म में। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, जन्नत के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर। अरे योग कर लो, जो मिलेगा ठीक हो जाएगा। मोक्ष होगा तो ठीक हो जाएगा, पुनर्जन्म होगा तो ठीक होगा, नहीं होगा तो ठीक होगा। बहुत तरह के चक्रव्यूह। योग करो, कर्म योग करो, बस सब कुछ सुधर जाएगा। ये जन्म भी सुधर जाएगा, अगला जन्म भी है तो सुधर जाएगा, होता है तो सुधर जाएगा, नहीं आता तो दोबारा पैदा हो जाएगा। बहुत इसमें भ्रांतियां हैं, इसमें कितने भयंकर तर्क। पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, भगवान होता है कि नहीं होता, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, मानने वाले, न मानने वाले, क्या क्या है। अरे भाई योग कर लो, ये सबको समझ में आता है ना। वर्तमान में जी, ये वर्तमान का धर्म है, ये जन जन का धर्म है, ये योग धर्म, अध्यात्म। सब रोग मिटेंगे, सब दुख दरिद्रता मिटेंगे और जीवन में पूर्ण शांति भी मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं जीवन मुक्ति में विश्वास रखता हूं। ये पुनर्जन्मों में जो मोक्ष वाले हैं ना, ये भाई अपने तो समझ से बाहर की बात है। इसी जन्म में हो जाओ ना। जो रोगों से, दुखों से, दरिद्रता से, अभावों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से मुक्त हो गया, वही जीवन मुक्त है। और जो जीवन मुक्त है वो मुक्ति होगा। तो भय भ्रम भ्रांतियां मिटाने का काम किया हमारे साधु संतों महात्मा। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु सकल जीवन पर। हर सम सब दुख हारी, जग में संत परम हितकारी। जग में संत परम हितकारी। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना दर्शन। साधु का धर्म क्या? साधु का धर्म है दया, मैत्री, प्रेम, करुणा। साधु की करुणा उससे कर्म करवाती है, सेवा करवाती है। उसको कोई इच्छा थोड़ी है, ना कोई भोग की, ना कुछ कामना की, ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। फिर भी वर्ते एव च कर्मणि, यदि हम न वर्ते हम जातो कर्मणि अतंद्रिता। उत्सी देव रिमय लोका उपन्यामिमा प्रजा। कपाल भाती की बात बाह्य प्राणायाम, उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उत्की, फिर हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डिप्रेशन, स्ट्रेस, शीत शीतकाल करा देते। चलो बाह्य प्राणायाम उज्जाई करेंगे, फिर अनुलोम विलोम भी करेंगे। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी। रीत जगत से न्यारी। तीन गुणों में कैसे बरतना है, और तीन गुणों में बरतते हुए सत्व में और फिर गुणातीत भाव कैसे प्रतिष्ठित है। ये सब साधु के संग से ही होता है। ये शास्त्रों से पूरा समझ में नहीं आता है। मैंने कहा खाली बांसुरी में फूंक मारने से बांसुरी बज जाती है, ज्ञान है वो बजाने से आती है। तो योग जीने से, जीवन जीने से जीवन सीखा जाता है। योग करने से योग सीखा जाता है। अध्यात्म, ये योग, अध्यात्म, धर्म तत्व, ये गुरु की सन्निधि में जैसे गुरु जीते हैं वैसे जियो। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे
करत है प्रकट मुरारी जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जग में 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 संत परम हितकारी। अब उच्चाई प्राण गुरु बिन कहो न बतावे बाट। गुरु की इसलिए जरूरत है। संसार में बहुत तरह की भय भ्रम भ्रांतियां और अलग अलग समय, कभी हम तमोगुण प्रधान हो जाते हैं, कभी रजोगुण, कभी सत्व प्रधान हो जाते हैं। गुरु की सन्निधि से हमारे भीतर का सत्व प्रकाशित रहता है। इसलिए कहते गुरु को केंद्र में रख करके जियो। उज्जैन कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यम घाट, बड़ा विकट यम घाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। कपाल भाती उज्जाई सिंहासन सर्वांगासन आदि कराते। करोड़ लोगों के थायराइड की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप, थायराइड, हृदय रोग। हृदय रोग में अर्जुन की छाल, लौकी का जूस, हृदय में डायबिटीज में मधुनाशनी, चंद्रप्रभा, अश्वशिला, मुक्तावटी, लौकी का जूस भी, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी की अनुलोम विलोम करते। भांति की पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट, अहंकार की लाट। भांति की पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट, अहंकार की लाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ मोह संघार। कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। मदमस्तर का मेघा बरसत, बहुत विकट संकट है, चारों ओर
अंदर के दुश्मन घात लगाए बैठे, और बाहर जगत में तो इतना आसान नहीं है। बाहर के संकट अलग, भीतर के संकट, भीतर के शत्रु अलग, और इन सारे शत्रुओं, घात और प्रत्याघात के बीच में, संघर्षों के बीच में, युद्धों के बीच में कुछ कहते हैं बस जीवन का तो सीधा सीधा रास्ता होना चाहिए। अरे भाई सीधा सीधा तो है, लेकिन ये भी इसका स्वभाव है। दिस इज द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। लाभ हानि, सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्रों के बीच में ही आगे बढ़ना है। और अपने जीवन से हमें सिखाता है, बेटा ऐसे जीना पड़ेगा संसार में, और बड़ा रास्ता है। ओ मदमस्तक का मेघा बरसत, मदमस्तक का मेघा बरसत, माया पवन बहे जात, माया पवन बहे जात। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, क्यों तरना यह घाट। कौन बता बेबात गुरु बिन, कौन बता बेबात, बड़ा विकट यम घाट, बड़ा विकट यम गुरु बिन, कौन बता बेबात, गुरु बिन कौन बता बेबात। कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छे समिद्बाणे श्रवणे ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते करते रोज आपको योग अभ्यास कराते हैं, और देश और दुनिया के भी करोड़ों करोड़ों भाई बहनों को हम योग ध्यान साधना का व्यवहारिक अभ्यास कराते हैं, वैज्ञानिक अभ्यास कराते हैं, तार्किक ढंग से, कि भाई ये सबके लिए तर्क संगत है, युक्ति संगत है, व्यवहार संगत है, विज्ञान संगत है, लाभ संगत है, सबके उपकार के लिए हम सब ऐसे योग अभ्यास करते हुए सब प्रकार के रोगों से, दुखों से, दरिद्रता से, अभावों से मुक्त हों, और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हों। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। इसके बाद श्रद्धाचार्य श्री से आयुर्वेद दर्शन और इंडिया टीवी पर फिर आज महिलाओं के लिए योगाभ्यास बताएंगे। ओम शांति।